तो आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन को हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें जो है हमारा प्रश्न संख्या 1 से शुरू करेंगे। इसका जो अवयव जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रखे हैं। तो अवयव चैप्टर जो है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और ये अवयव कितने प्रकार के होते हैं लास्ट वीडियो में हम लोग ये कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में इसके जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को एक एक करके हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ कहा जा रहा है अवयव यहाँ पे दिया है ए बराबर इतना अवयव दिया गया है। तो इस अवयव के लिए ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में इसमें ज्ञात करना है अवयव की कोटि, दूसरा में ज्ञात करना है अवयवों की संख्या और तीसरा में ज्ञात करना है अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 कितना है इस अवयव को ज्ञात करना है। तो फर्स्ट में हम लोग इसके अवयव की कोटि ज्ञात करते हैं। तो अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए हम लोग अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए तो कोटि ज्ञात करने के लिए जो अवयव दिया रहता है उसमें देखते हैं रो और कॉलम कितना है, और रो और कॉलम को गुणनफल के रूप में लिखना ही अवयव की कोटि कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको रो को देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ये एक रो हो गया, उसके बाद दूसरा और ये तीसरा। तो इसमें रो कितना है 3, तो यहाँ पे हो गया 3। फिर गुणे, उसके बाद हम लोग कॉलम देखेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, अर्थात 1 2 3 4 हमारे पास कॉलम कितने हैं, हमारे पास कॉलम 4 है। तो यहाँ पे 3 गुने 4 हो गया, अर्थात अवयव की कोटि कितना हो गया, अवयव की कोटि हो गया 3 गुने 4। अर्थात ये जो अवयव है इस अवयव में 3 रो है अर्थात 3 पंक्ति और 4 कॉलम अर्थात 4 स्तंभ है। तो यहाँ पे अवयव की कोटि हो गया। उसके बाद इसके सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड में है अवयवों की संख्या। इसमें अवयवों की संख्या कितना है, अर्थात यहाँ पर जो हमारा अवयव है उस अवयव में अवयवों की संख्या कितना, अवयवों की संख्या या तत्वों की संख्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे अवयवों की संख्या कितनी है, तो जो अवयव की कोटि रहता है उसी को हम लोग गुना करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, अर्थात इसमें अवयवों की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया, अवयवों की संख्या 12 हो गया। अब इसके तीसरे नंबर को ज्ञात करते हैं। इसके तीसरे नंबर को ज्ञात करते हैं तो तीसरे नंबर में क्या है, अवयव A13। तो अवयव A13 ज्ञात करते हैं कि अवयव A13 कितना है। तो हम लोग पिछले देख लिए हैं कि अवयव में जो भी फर्स्ट वाला ज्ञात होता है वह यानी कि A13 का मतलब हो गया ये एक जो है ये रो को दर्शाएगा और ये 3 जो है ये कॉलम को दर्शाएगा। अर्थात तीसरा फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम का तत्व अवयव कौन सा है, तो फर्स्ट वाला रो और तीसरा कॉलम ये हो गया अर्थात 19। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो भी अवयव होता है फर्स्ट में A11 से शुरू होता है, ये 11 होगा, ये 12 होगा और ये A13 होगा। तो अर्थात यहाँ पे जो अवयव A13 है, अवयव A13 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा अवयव A13। फिर उसी प्रकार से हम लोग अवयव A21 का शुरू करेंगे। A21 कितना है, तो ये A11 से शुरू होता है फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला A21 से शुरू होता है। A21 अर्थात दूसरा रो का फर्स्ट पंक्ति, यानी यहाँ पे हो गया दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम। तो दूसरा रो ये हो गया और फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो अर्थात कितना हो गया A21 हमारा 35 हो गया। तो A21 35 हो गया। उसके बाद A33, ये जो थर्ड वाला ये A11 से शुरू होगा, ये A21 और ये A31 है। तो 31 32 33 अर्थात A33 हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर A33 निकाले तो A33 अर्थात रो यानी तीसरा रो और तीसरा कॉलम, 3 3 का मतलब हो गया तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीसरा रो और तीसरा कॉलम ये हो गया, तीसरा कॉलम और तीसरा रो में तो कितना हो गया ये -5 अर्थात 31 32 33 कितना हो गया हमारा -5 हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे A24 है तो A24 भी देख लेते हैं। यहाँ पे A24, तो A24 देखिए ये A21 है, ये A22 है, ये A23 और ये A24 अर्थात A24 हमारा कितना हो गया, A24 हमारा हो गया यहाँ पर 12। A24 हमारा कितना हो गया यहाँ पे 12। तो A24 जो है 12 है। उसके बाद A23 देखिए A23, तो ये 21 22 23, तो A23 हो गया हमारा 5/2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सोल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान था। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवयव के मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है आपको। तो देखिए
यहाँ पे दिया गया यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग 24 अवयव के लिए इसकी संभव कोटियाँ निकालते हैं कि 24 अवयव के लिए इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो अवयव में 24 अवयव है तो यहाँ पे अवयव में 24 अवयव है तो संभव कोटियाँ क्या होगी। तो संभव कोटियाँ यहाँ पे निकालते हैं फर्स्ट में। अर्थात कहने का मतलब कि इसको हम लोग कितने तरीके से सजा सकते हैं। अगर 24 अवयव है तो कितने तरीके से सजा सकते हैं, अर्थात तो रो कॉलम कितना रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना 24, तो 24 के जितने सारे फैक्टर होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, इसके कोटि होंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 गुने 24 भी कर सकते हैं, 24 गुने 1 भी कर सकते हैं, अर्थात 1 रो और 24 कॉलम ले सकते हैं। 24 कॉलम 1 रो और 24 कॉलम या 24 रो 1 कॉलम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 2 गुने 12 भी लिख सकते हैं। 2 गुने 12 ये भी 24 हो जाएगा। 2 गुने 12 करेंगे तो ये भी 24 हो जाएगा। या 12 गुने 2 कर सकते हैं या 12 गुने 2 कर सकते हैं। फिर उसके बाद 3 गुने 8 कर सकते हैं। 3 8 24 होता है। तो 3 गुने 8 या 8 गुने 3 अर्थात 3 रो और 8 कॉलम कर सकते हैं या 8 रो 3 कॉलम कर सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा 4 गुने 6 भी कर सकते हैं। 4 गुने 6 और 6 गुने 4 कर सकते हैं। तो अर्थात इसकी संभव कोटियाँ है इतनी प्रकार से हो सकती है। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार से अगर अवयव में 24 अवयव हो तो इसकी कोटियाँ 8 प्रकार से संभव है। और कैसे कैसे संभव है, तो 1 24, 24 गुने 1, 2 गुने 12, 12 गुने 2, अर्थात ये जो फर्स्ट वाला है वो रो को दर्शाता है और सेकंड वाला कॉलम को दर्शाता है। तो इस प्रकार से अगर अवयव 24 हो तो इस प्रकार से इसकी कोटियाँ लिखी जा सकती है। फिर इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि जब अवयव अगर 13 हो तो इसकी कोटियाँ क्या होगी। जब अवयव अगर 13 हो तो कोटियाँ क्या होगी। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यदि अवयव चाहे यदि 13 अवयव हो तो इसकी कोटियाँ, 13 अवयव हो तो कोटियाँ। तो यहाँ पे इसकी कोटियाँ के लिए कितना हो सकता है, 13 अवयव हो तो इसकी कोटियाँ कितना संभव है। या तो ये 1 गुने 13 हो सकता है या 13 गुने 1 हो सकता है, क्योंकि इसका दूसरा फैक्टर संभव ही नहीं है। या तो ये 1 गुने 13 होगा, नहीं तो 13 गुने 1 होगा। तो आई होप कि आप लोग को प्रश्न संख्या 2 समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 2 भी बहुत आसान था हमारा। अब चलिए प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 3 में ये भी सेम टू सेम हमारे प्रश्न संख्या 2 की तरह है। अगर आपको प्रश्न संख्या 2 समझ में आ गया तो ये प्रश्न संख्या 3 भी बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। सेम वही किस क्वेश्चन है, सिर्फ आपको अंक में चेंज है। जैसे देखिए इसमें भी वही है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो क्या होगा इसकी कोटियाँ। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं कि जब अवयव में 18 अवयव हो तो सॉल्यूशन में इसके देखिए, जब अवयव में 18 अवयव हो तो संभव कोटियाँ। तो यहाँ पे संभव कोटियाँ देखिए, तो 18 का फैक्टर हम लोग करेंगे, 18 के फैक्टर से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, सबसे पहले तो 1 गुने 18 होगा और 18 गुने 1 होगा। इसके अलावे भी है 2 गुने 9, 2 गुने 9, 2 9 18 हो जाएगा और 9 गुने 2 भी हो जाएगा। इसके अलावे भी है 3 गुने 6 या 6 गुने 3, 3 गुने 6 या 6 गुने 3 कर सकते हैं। तो इतने सारे, अब इसके अब 18 के लिए और भी शायद ज़्यादा गुणांक नहीं है। तो जब अवयव में 18 अवयव हो तो 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 तरीके से इसकी कोटियाँ संभव है। अब यहाँ पे कह रहा है यदि इसमें 5 अवयव हो तो यहाँ पे देखिए, यदि 5 अवयव हो तो
कुटिया कितनी होगी, अगर 5 अवयव हो तो इसकी कुटिया कितनी होगी, तो यहाँ पे 5 अवयव हो तो कुटिया कितनी हो सकती है, या तो 1 गुने 5 होगा, नहीं तो 5 गुने 1 होगा। इससे ज़्यादा इसका फैक्टर नहीं होता है, 5 का कोई फैक्टर नहीं होता है, तो 1 गुने 5 होगा, नहीं तो 5 गुने 1 होगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 के। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।